अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल एच मैथ एक्सपर्ट्स वन के बाद बच्चों हम 10th क्लास मैथमेटिक्स की नई बुक है। और आज बच्चों हम इसके बच्चों का नंबर एक शरियत तीन समझेंगे और उसको समझने से पहले मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेंगे। बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जीरो से लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो हिस्से होते हैं, एक रियल पार्ट होता है बच्चों, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट की फॉर्म में लिखूंगा तो मुझे मिलेगा बच्चों एक्स कोमा वाई। अब जो x होगा वो बच्चों रियल पार्ट होगा और जो y होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। मैंने बच्चों यहाँ पे एक्स वाई प्लेन ड्रा किया हुआ है। एक्स एक्सिस को बच्चों रियल एक्सिस भी कहते हैं और वाई एक्सिस को बच्चों इमेजिनरी एक्सिस भी कहते हैं। अगर मेरे पास कोई भी नंबर है, लेट्स सपोज 2 + 3 आयोटा है, तो x इसमें 2 है, लेट्स सपोज ये यहाँ पे आ रहा है, और y 3 है, तो यहाँ जहाँ पे दोनों बच्चों पॉइंट आमने सामने होंगे वो बेसिकली ये पॉइंट होगा x कोमा वाई। मतलब ये x की वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, और ये वाली किसकी बच्चों वैल्यू है, y की है। अब ये जो मॉडुलस है ना, ये हमें बताता क्या है, ये बताता है कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट है जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ है, उसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस बच्चों हमें बताता है। तो ये बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर बच्चों हमें मॉडुलस निकालना पड़े, मतलब कि डिस्टेंस निकालना पड़े पॉइंट का ओरिजिन से, उसके लिए बच्चों हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये बच्चों राइट एंगल है तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होगा। लेट्स सपोज अगर मैं इसको नाम दे दूँ कोई भी नाम, ये जी है, तो पाइथागोरस थ्योरम बच्चों क्या है, जी स्क्वेयर बराबर है बच्चों एक्स स्क्वेयर और प्लस वाई स्क्वेयर। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट बच्चों कर लूँ, इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसका तो कटेगा। जी बराबर है बच्चों एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और सारे के ऊपर बच्चों क्या है, स्क्वायर रूट का साइन है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मॉडुलस। इसको सिंबॉलिकली बच्चों हम साइडों पे लाइंस लगाते हैं। अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे और उसका हमसे बोले कि इसका मॉडुलस फाइंड करो, तो हम क्या करेंगे, जो रियल पार्ट होगा उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका स्क्वायर करेंगे और होल स्क्वायर रूट कर देंगे। उससे हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, मॉडुलस मिल जाएगा। क्वेश्चन बच्चों 1 है, फाइंड मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। उसने बच्चों हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं और हमने क्या करना है बच्चों, मॉडुलस फाइंड करना है। तो क्वेश्चन इंतहाई आसान है, जस्ट आपका फोकस चाहिए। तो इस नंबर का बच्चों मैंने मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस बच्चों कैसे फाइंड करेंगे, जो भी नंबर देगा ना, हम उसके साइड्स पे ये दो लाइंस लगा देंगे। ये जो बच्चों दो लाइंस हैं, ये हमें मॉडुलस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आगे बच्चों हमने इसका लगा देना फॉर्मूला, उसके बाद स्क्वायर रूट करना है। इसमें रियल पार्ट मतलब जो नंबर बगैर अयोटा के है आपने उसका स्क्वायर कर देना है, प्लस जो नंबर अयोटा के साथ लिखा हुआ है उसका स्क्वायर कर देना है, और फिर आपने स्क्वायर रूट लगाना है। यहाँ बच्चों साइन हमेशा प्लस का ही आएगा। 4 का बच्चों स्क्वायर कितना होता है, 16 प्लस 3 का स्क्वायर बच्चों 9 होता है। 16 जमा 9 25 बचा। 25 का बच्चों अगर हम स्क्वायर रूट ले तो हमें कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। यही जवाब है। सेकंड पार्ट बच्चों है -5 -4 अयोटा। इसका मैंने डायरेक्ट मॉडुलस लगा दिया है बच्चों। मॉडुलस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। रियल पार्ट बच्चों मेरे पास है -5 इसका स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट है बच्चों मेरे पास -4 इसका स्क्वायर, और सारे के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन। 5 का स्क्वायर बच्चों हो जाता है 25, माइनस का स्क्वायर बच्चों हमेशा प्लस में आता है। इस तरह 4 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा, 16, ऊपर है साइन स्क्वायर रूट का, इनको बच्चों प्लस किया तो 41 विद इन स्क्वायर रूट। नेक्स्ट बच्चों तीसरा पार्ट है, मॉडुलस बच्चों फाइंड करते हैं। 3/5 इसका स्क्वायर प्लस -4/5 इसका स्क्वायर, और सारे के ऊपर है साइन स्क्वायर रूट का। तो इनके बच्चों स्क्वायर करते हैं हल। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 जमा -4 का स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और सारे के ऊपर है स्क्वायर रूट का साइन। आगे यहाँ पे दो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का हम एलसीएम करते हैं। तो नीचे दोनों के सेम है तो 25 एलसीएम में आ गया, ऊपर वैसे ही है 9 जमा 16। अगर हम 16 और 9 को जमा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 25, और नीचे भी 25। 25 25 से कटेगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर रूट हमें कितना मिल जाएगा, 1, और यही मेरा जवाब होगा। आगे इसका बच्चों आखिरी पार्ट है, मॉडुलस का साइन लगाया,
अब मॉडुलस फाइंड करते हैं। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सारे का इकट्ठा स्क्वायर रूट। तो ये जो स्क्वायर है ये माइनस को प्लस में बदल देगा, तो ये 2 बचेगा, ये भी बदलेगा, स्क्वायर के रूट से कटेगा तो +3 आ जाएगा। 3 जमा 2 5 और ऊपर जजर, यही बच्चों हमारा मॉडुलस होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। तो कुछ रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स को हमने वेरीफाई करवाना है। जैसा कि रिजल्ट नंबर 1 है z1 प्लस z2 बराबर है z2 प्लस z1। तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास z1 दिया हुआ है 2 प्लस 7 आयोटा प्लस z2 जो मेरे पास है 4 माइनस 3 आयोटा बराबर z2 मेरे पास है 4 माइनस 3 आयोटा और z1 है मेरे पास 2 प्लस 7 आयोटा। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने सॉल्व करना है। उसका बच्चों इंतहाई आसान जो तरीकाकार है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने का मेथड क्या होता है कि जो रियल पार्ट होता है वो रियल पार्ट में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। अगर हम इसमें देखें तो ये रियल पार्ट कहते हैं जो नंबर बगैर आयोटा के होता है। इसमें देखें तो रियल पार्ट मुझे 2 नज़र आ रहा है, इसमें 4 नज़र आ रहा है, तो 2 प्लस 4 तो मुझे कितना बच्चों जवाब में मिल गया है 6, वो लिख दिया। अब आती है बारी इमेजिनरी पार्ट की, अयोटा वालों की। तो इस अयोटा के साथ में 7 लिखा हुआ है तो 7 माइनस इसके साथ 3 है, कितना मुझे मिला 4, तो +4 अयोटा। इधर भी 2 प्लस 4 6, 7 में से 3 गया तो 4 अयोटा। इट मीन्स दैट लेफ्ट और राइट साइड का जो जवाब है बच्चों वो आपस में क्या है, बराबर है। आगे बच्चों z1 z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू है z1 और z2 सेपरेट कंजुगेट। तो हम इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट करते हैं, z1 z2 और ऊपर है कंजुगेट। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास z1 की वैल्यू है 2 प्लस 7 अयोटा मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 3 अयोटा और इकट्ठा कंजुगेट। तो होल कंजुगेट बच्चों हम एक स्टेप में नहीं निकाल सकते। कंजुगेट निकलता है जब एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो। यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इन दोनों को आपस में हम करेंगे पहले मल्टीप्लाई। 2 4 जार 8, 2 3 जार -6 और साथ में अयोटा। अब साथ है 7 अयोटा, 7 4 जार 28 और अयोटा प्लस माइनस माइनस 7 3 जार 21 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा का स्क्वायर और होल कंजुगेट जैसे लगा हुआ था एज इट। 8 बच्चों ऐसे ही आ गया, 28 प्लस का है और ये 6 माइनस का है, तो 28 माइनस 6 किया तो जवाब में बच्चों मुझे मिल गया है प्लस का 22 और साथ में अयोटा। और अगर हम यहाँ देखें तो 21 के साथ अयोटा स्क्वायर है और जो अयोटा स्क्वायर है वो -1 के बराबर होता है। इसका माइनस और इसका माइनस ये मिलके हो जाएंगे प्लस, तो 22 ये भी रियल है, ये भी रियल है, ऊपर कंजुगेट वैसे ही है। 22 प्लस 8 ये बन जाएगा 30 प्लस 22 अयोटा और होल कंजुगेट। अब हमें एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर मिल चुका है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ बच्चों 21 था, 21 और ये 29 बनना है। अब क्या करना है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 21 था तो मैंने इसको 22 कर दिया। अच्छा बच्चों अब हम इसका कंजुगेट लेंगे तो 29 माइनस 22 अयोटा। अब कंजुगेट ने क्या किया है, जो सेंटर वाला साइन था अयोटा के साथ, जब भी कंजुगेट कर रहे हों तो अयोटा के साथ वाला जो साइन है वो बच्चों हम चेंज कर देंगे। आगे इसका राइट साइड है, तो राइट हैंड साइड में जो उसने वैल्यू हमें दी हुई है वो है बच्चों z1 कंजुगेट सेपरेट z2 कंजुगेट सेपरेट। और z1 मेरे पास जो डाटा में है 2 प्लस 7 अयोटा, इसका सेपरेटली कंजुगेट है, और z2 है मेरे पास 4 माइनस 3 अयोटा, इसका अलग से कंजुगेट है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इनका कंजुगेट निकालेंगे। इसका बच्चों बन जाएगा 2 माइनस 7 अयोटा और इसका बन जाएगा 4 प्लस 3 अयोटा। इनको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6 अयोटा, 7 4 जार माइनस का 28 अयोटा प्लस माइनस माइनस 7 3 जार 21 और साथ में अयोटा का स्क्वायर। 8 बच्चों ऐसे ही आ गया, अयोटा के साथ 6 लिखा हुआ है, फिर है -28। इनको बच्चों जब हल किए यहाँ पे तो मुझे मिला -22 अयोटा। ये जो अयोटा स्क्वायर है ये -1 के बराबर होता है, तो ये +21 हो जाएगा। 21 प्लस 8 29 माइनस 22 अयोटा, ये राइट साइड का आंसर है और ये मेरे पास लेफ्ट साइड का है। दोनों देखें तो आप लिख सकते हैं राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
थर्ड पार्ट है g1 ओवर g2 होल कंजुगेट बराबर है g1 कंजुगेट ओवर g2 कंजुगेट। इन दोनों के भी आंसर बराबर लेके आने हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में सिलेक्ट की है, इसमें g1 की वैल्यू है 2 + 7 आयोटा और g2 है मेरे पास 4 - 3 आयोटा और ऊपर इकट्ठा कंजुगेट। तो कंजुगेट मैंने पीछे कहा था सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर का हम निकालते हैं, यहाँ पे दो हैं तो इनको हम एक करेंगे पहले। तो 2 + 7 आयोटा एज इट नीचे है बच्चों 4 - 3 आयोटा। अब नीचे वालों में से आयोटा ख़त्म करने के लिए मैं इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा, और होल कंजुगेट वैसी है। इन दोनों को आपस में करते हैं 2 4 जार 8, 2 3 जार 6 आयोटा, 7 4 जार 28 आयोटा, 7 3 जार 21 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा का स्क्वायर। तो नीचे ये दोनों वैल्यू सेम है लेकिन साइन का डिफरेंस है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, और ऊपर जो कंजुगेट था वो वैसी का वैसी है। 8 एज इट 28 जमा 6 34 34, इसका बच्चा होता है -1, ये -21 हो जाएगा। 34 के साथ अयोटा भी लगाना है, 4 का स्क्वायर 16, अयोटा का स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता है बच्चों 9 और साथ में अयोटा स्क्वायर। तो अयोटा स्क्वायर होता है बच्चों -1 के बराबर, तो ये आ जाएगा +9 और होल कंजुगेट वैसे का वैसे ही। 21 में से बच्चों 8 निकालने, 8 - 21 तो मुझे मिल जाएगा बच्चों 13। तो माइनस का 13 जमा का 34 और साथ में बच्चों अयोटा है 16 जमा 9, ये बन जाएगा 25 और इसका इकट्ठा कंजुगेट है। अब कंजुगेट ने क्या करना है, जो अयोटा के साथ वाले सिंबल है वो चेंज कर देनी है। तो -13 - 34 अयोटा ओवर 25। तो ये बच्चों मुझे जवाब मिल गया है लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम चलते हैं राइट साइड की तरफ, जो कि z1 कंजुगेट ओवर z2 कंजुगेट है। तो मेरे पास z1 की वैल्यू थी 2 + 7 आयोटा, ऊपर कंजुगेट है और नीचे था 4 - 3 आयोटा और कंजुगेट है। अब कंजुगेट ने क्या करना है, दरमियान वाला आयोटा का साइन चेंज करना है, तो ये बन जाएगा 2 - 7 आयोटा, नीचे आ जाएगा 4 + 3 आयोटा। अब बच्चों इसको अगेन हम रेशनलाइज करेंगे, नीचे वाला जो अयोटा है उसको यहाँ से रिमूव करवाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला अयोटा है 4 + 3 अयोटा, ऊपर तो वैसे ही आ जाना है ना, इसका कंजुगेट लेकर मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। इन दोनों को आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, 4 2 जार 8, 2 3 जार -12 अयोटा, 7 4 जार माइनस का 28 और साथ में अयोटा, 2 3 जार 6 बच्चों, टेबल भी भूल गए हुए हैं। आगे है जी माइनस माइनस प्लस, 7 3 जार 21 और साथ में अयोटा का स्क्वायर, और नीचे वही वैल्यू सेम है, साइन का फ़र्क है, दोनों का अलग अलग स्क्वायर और सेंटर में साइन है माइनस का। 8 एज इट 28 और 6 ये बच्चों बन जाएगा माइनस का 34 अयोटा, ये अयोटा स्क्वायर -1 होता तो ये बन जाएगा माइनस का 21 ओवर 16 + 9, जिनका अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। 21 में से 8 गए तो बाकी बच्चों बचेगा माइनस का 13 माइनस का 34 अयोटा ओवर 25। ये आंसर है राइट साइड का और ये है लेफ्ट साइड का। दोनों आंसर चेक करें तो दोनों आंसर बच्चों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जी दिया हुआ है 5 - 2 अयोटा। इस रिजल्ट को वेरीफाई करने मतलब लेफ्ट साइड का और राइट साइड का जो आंसर वो बराबर लेके आना है। तो अगर हम लेफ्ट साइड देखते हैं तो इसमें जी का डबल कंजुगेट है, तो बच्चों हम यहाँ से जी का कंजुगेट निकालते हैं। जी दिया हुआ है, जी कंजुगेट बराबर आ जाएगा बच्चों 5 - 2 अयोटा, इसका कंजुगेट। अब कंजुगेट ने क्या करना है, जो सेंटर वाला साइन है अयोटा के साथ वो चेंज कर देना है। ये बच्चों बन जाएगा 5 + 2 अयोटा, ये मैंने एक दफ़ा कंजुगेट किया। अब मैं इसी का दोबारा कंजुगेट करूंगा, जी डबल कंजुगेट हो जाएगा, तो 5 + 2 अयोटा ऊपर फिर कंजुगेट। अब क्या होगा, ये दरमियान वाला साइन चेंज हो जाएगा और ये बराबर जी के है, मतलब हमने डबल कंजुगेट किया लेकिन जो रिजल्ट है वो सेम रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। सेकंड है जी मॉड और उधर से है जी कंजुगेट का मॉड। अब जी मॉड इसको मॉडुलस कहते हैं बच्चों, ये कैसे निकालते हैं, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। और ये बच्चों कैसे निकालते हैं, जी हमें दिया हुआ है, जी मॉडुलस फाइंड करना है। इसमें रियल पार्ट है बच्चों 5, उसका स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट है मेरे पास बच्चों -2, उसका स्क्वायर, और सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का 2 का स्क्वायर 4, 25 जमा 4 ये बच्चों बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 25।
9। अब राइट साइड में देखें तो जी पहले कंजुगेट फाइंड करना है। कंजुगेट में बच्चों आ जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा। अब इसका बच्चों हमने मॉडुलस फाइंड करना है, तो 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 जमा 4 29। तो लेफ्ट एंड राइट साइड्स आर बोथ इक्वल। आगे बच्चों इसका थर्ड पार्ट है जी कंजुगेट बराबर है माइनस जी कंजुगेट। तो जी कंजुगेट अभी भी निकाला हुआ है मैंने, तो मैं इसको बार बार तो नहीं हल करूंगा क्योंकि मुझे 29 मिला था। अब है माइनस जी। माइनस जी में क्या करेंगे, इसके साइन चेंज कर देंगे, तो ये बच्चों बन जाएगा -5 प्लस 2 आयोटा। अब हम इसका बच्चों लेंगे कंजुगेट, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सेंटर में हमेशा प्लस यानी जो माइनस आएगा वो वैल्यूज के साथ हम लगा देंगे। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 जमा 4 29 स्क्वायर रूट। फिर देखें तो लेफ्ट और राइट साइड के जो जवाब है वो बराबर है। आगे बच्चों चौथा पार्ट है जी और जी कंजुगेट का प्रोडक्ट और जी मॉडुलस का स्क्वायर वो बराबर आने चाहिए। तो जी इंटू जी कंजुगेट, तो जी मेरे पास है बच्चों 5 माइनस 2 आयोटा और जी कंजुगेट क्या आ जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा। इन पे लगेगा बच्चों अलग अलग स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 7 आयोटा का भी स्क्वायर है, ये बच्चों +4 हो जाएगा। इन्हें जमा करो तो कितना बच्चों आ जाएगा 29। आगे बच्चों जी मॉडुलस है, मॉडुलस अभी निकाला हुआ पीछे, 5 का स्क्वायर जमा 2 आयोटा माइनस के साथ है, बल्कि यहाँ पे आयोटा नहीं लगाना, कोफिशिएंट लिखने हैं। 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, 25 जमा 4 ये बच्चों बन जाएगा 29। और फिर हमने इसका स्क्वायर भी करना है, तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट काट जाएगा, तो 29 आंसर मिलेगा। लेफ्ट और राइट साइड के जो जवाब है बच्चों वो कैसे हैं, आपस में बराबर है। पांचवा पार्ट है जी कंजुगेट। जी मॉडुलस बच्चों पीछे निकाला हुआ है, तो वो 29 स्क्वायर रूट के अंदर था। इसको ढूंढते हैं माइनस जी मॉडुलस। माइनस वैसी है, अगर हम जी का बच्चों मॉडुलस निकालें तो वो बनेगा 5 प्लस 2 आयोटा। इस माइनस को अंदर अप्लाई करें, -5 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा। यह है बच्चों माइनस जी कंजुगेट। अब बच्चों इसका मॉड लेते हैं, माइनस जी कंजुगेट, इसका मॉड बराबर है बच्चों -5 का स्क्वायर प्लस इंटू -2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 2 का 4, 25 जमा 4 29 स्क्वायर रूट के अंदर। तो दोनों जवाब बच्चों कैसे हैं, बराबर है। क्वेश्चन बच्चों 4 वाला है, लॉन्ग क्वेश्चन है, जी दिया हुआ है, ये रिजल्ट्स वेरीफाई करना है। सबसे पहले है जी मॉडुलस। तो जी मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट में है बच्चों -3। 4 का स्क्वायर तो बच्चों आ जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 जमा 9 बन जाएगा बच्चों 25, और 25 का स्क्वायर रूट बच्चों कितना मुझे मिल जाएगा 5। आगे है बच्चों माइनस जी। तो माइनस जी कैसे करेंगे, इसके साइन चेंज कर देंगे, -4 प्लस 3 आयोटा। आगे बच्चों हम इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं, -4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर प्लस में आता है, 16 जमा 9 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना मुझे मिल गया है 5। आगे है बच्चों जी डबल कंजुगेट का मॉडुलस। तो जी कंजुगेट कैसे निकालेंगे, अयोटा वाला साइन बदलेंगे, तो ये बच्चों बन जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। इसका अगेन कंजुगेट लें तो वो 4 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। अब बच्चों हम इसका मॉडुलस निकालते हैं, 4 स्क्वायर प्लस इंटू -3 स्क्वायर स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर बच्चों होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 जमा 9 25, और 25 का स्क्वायर रूट बच्चों कितना मिल जाता है हमें 5। आगे है बच्चों जी कंजुगेट के साथ माइनस का साइन है, तो जी कंजुगेट मेरे पास था बच्चों 4 प्लस 3 आयोटा, माइनस जी कंजुगेट क्या होगा -4 माइनस 3 आयोटा। अब आगे इसका बच्चों मॉडुलस फाइंड करना है, तो रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर विद इन स्क्वायर रूट। तो 4 का स्क्वायर बच्चों 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 जमा 9 25, और स्क्वायर रूट लिया तो मुझे कितना मिल गया है 5। सवाल नंबर बच्चों 5 है, जी1 भी दिया हुआ है, जी2 भी दिया हुआ है, और कहते हैं रियल पार्ट जी1 जी2 का निकालो, और साथ कहते हैं इमेजिनरी पार्ट भी ढूंढो।
मेरे पास Z1 Z2 के आंसर नहीं है, तो Z1 और Z2 को पहले बच्चों मैं करूंगा मल्टीप्लाई, 2 प्लस 3 अयोटा एंड -1 प्लस अयोटा। 2 को बच्चों 1 से किया तो -2, 2 को इस 1 से किया तो 2 अयोटा, 3 को इस 1 से किया -3 अयोटा, 3 1 जार 3 और साथ में अयोटा का स्क्वायर। जब कोएफिशिएंट बच्चों कुछ ना हो तो 1 होता है, तो -2 इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे। वो बच्चों कैसे, आपने कैलकुलेटर के ऊपर लिख देना है बच्चों 2 -3, तो जवाब में मुझे मिला बच्चों -1, तो ये बेसिकली अयोटा है। -1 लगाते नहीं हैं या +1 नहीं लगाते, अगर अयोटा हो जस्ट अयोटा लिख देना है। ये बच्चों होता है -1 के बराबर, तो ये बन जाएगा -3, -2 और -3 ये बच्चों मिलके हो गया -5 और साथ में है माइनस अयोटा। अगर मैं इसमें से बच्चों रियल पार्ट देखूं वो मेरे पास -5 है, अगर मैं इमेजिनरी पार्ट देखूं वो मेरे पास -1 है। रियल पार्ट होता है बच्चों जो अयोटा के बगैर हो, इमेजिनरी पार्ट होता है जो अयोटा के साथ लिखा हो, तो ये उसने हमसे पूछा हुआ था, इसलिए हमने बच्चों को फाइंड कर दिए एक स्टेप के अंदर ही।